Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in the last lecture we had discussed about chapter number 12, that is simple present tense. We discussed about simple present tense, and simple present tense होता क्या है? Simple present tense मतलब विच ट्रू स्पीक, जो चीज़ आप रेगुलर में करते हो, जो भी चीज़ जो रेगुलर में होता है और जो ट्रू होता है, कुछ फैक्ट होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रे एवरी नाइट, मैं हर रात को प्रे करता हूँ. दैट मीन्स इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट इज़ हैपनिंग रेगुलरली. ये डे टू डे लाइफ में रेगुलरली होता ही रहता है. गॉट इट? So now today we will discuss about simple past tense. अब simple past tense मतलब क्या है? जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो चीज़ एट अ टाइम ऑलरेडी हो चुकी है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे. ऐसे भी पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है. सिंपल पास्ट टेंस मतलब भी जो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, द थिंग्स विच ऑलरेडी टेकन प्लेस इन पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे. So let us read and understand it. Sarah and Ritik are talking about the summer vacation. So here are two children. Maybe they both are friends. So ये दोनों, एक सरा और ऋतिक है. ओके, सो ये दोनों समर वेकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हे सरा, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द वेकेशन. मतलब वेकेशन के बाद दोनों मिले हैं, अब वो बातें करेंगे समर वेकेशन में क्या क्या. सो Ritik is asking Sarah that what did she done during the vacation. उसने पूछा उसे कि तुमने वेकेशन में क्या किया. I traveled to Jaipur. See, did you see the word traveled? मतलब मैंने जयपुर में ट्रैवल किया था. नॉट अभी कर नहीं रही है, ना ही फ्यूचर में करेगी. दैट मीन्स पास्ट में उसने कर लिया है. फिर अगर ये बोलती है आई ट्रैवल टू जयपुर, मतलब वो जा रही है, क्योंकि ओनली वर्ड ट्रैवल वी सेड. बट यहाँ का लास्ट में ईडी ऐड हुआ है. दैट मीन्स इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस. एंड हियर इन अबव सेंटेंस डिड इज ऑल्सो अ सिंपल पास्ट टेंस. डिड यू कैन से दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. गॉट इट? देन व्हाट डिड यू डू देयर, तुमने वहाँ क्या किया. We stayed in a nice hotel. हम उधर अच्छे होटल में रुके थे. Visited many forts and enjoyed ourselves. हमने बहुत सारे फोर्ट्स में विजिट किया था और हमने बहुत सारा इंजॉय किया था. सो स्टेड, विजिटेड, इंजॉयड. देखो इस वर्ड में क्या आपको दिख रहा है सिमिलर चीज़, लास्ट में ईडी ऐड है. दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में आपको मोस्टली जनरली आपको ईडी लगाना होता है. ओके, रिमेंबर दिस. देन द वर्ड डिड, ट्रैवल, स्टेड, विजिटेड एंड एंजॉय आर टॉकिंग अबाउट एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट. आई टोल्ड यू ये ऑलरेडी हो चुके. इस किसके बारे में बात करें, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. गॉट इट? देन a verb that talks about an action that had been taken place in the past is said to be in the past simple past tense. जो verb के बारे में हम बात कर रहे हो, जो ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, देन कुछ रूल्स दिए गए. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कुछ रूल्स लर्न किए थे. ओके, नाउ हम सिंपल पास्ट टेंस में भी कुछ रूल्स लर्न करेंगे. इन द सिंपल पास्ट टेंस वी ऐड डी और ई डी टू अ वर्ब. वर्ब में हम या तो डी ऐड करते या तो ई डी ऐड करते. फॉर एग्जाम्पल, WIPE वाइप, WIPED वाइप्ड. सी ई ऑलरेडी दिया है, सो सिर्फ आप डी ऐड करो. देन PRAY प्रे, PRAYD प्रेड. गॉट इट? देन stay, STAY stay, STAYD stayed, VISITE visit, VISITED visited. Then ENJOY enjoy, ENJOYD enjoyed, TRAVELL travel,
TRAVELLED, traveled, like this. Got it? फिर second rule देखो, for verbs that end in a consonant Y, we change the Y to I and then add ED. That means जब consonant Y दिया होता है, जैसे कि देखो इधर, तब हम Y को ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह हम IED लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? IED. ओके, रिमेंबर दैट. जब भी कॉन्सोनेंट Y दिया गया होता है, सो FRY फ्लाई, FRID फ्राइड, CRY क्राई, CRID क्राइड. फॉर सम वर्ब दैट एंड इन वोवल प्लस Y, जो वोवल और Y के साथ ऐड होता है, दैट वी रिमूव द Y एंड एड ID. तो उधर Y निकाल के ID ऐड कर दो. फॉर एग्जाम्पल PAY पे, PAYED पेड. देखो ए है, वोवेल है. वोवेल कौन से वर्ड होते हैं? 5 वोवेल्स है, राइट? इंग्लिश ग्रामर में AEIOU. सो 5 वोवेल में से अगर Y के पहले कोई भी एक वोवेल है, सो आप Y को ड्रॉप करके ID लगाओ. क्या लगाओगे आप? ID. सो PAY पे, PAID पेड. SAY से, SAID said. LAY ले, LID laid. Got it? Then for some verb that end with a consonant, we repeat the consonant at the end ED. कुछ वर्ड्स ऐसे होते, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट से एंड होता है. कॉन्सोनेंट मतलब BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आते कुछ किसी भी वर्ड के पीछे, सो आप क्या करोगे? कॉन्सोनेंट रिपीट करके लास्ट में आप ED लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल STEP स्टेप, STPPD स्टेप्ड, POP पॉप, POPPD पॉप्ड, CLAP क्लैप, CLAPPED क्लैप. गॉट इट? देन however some verb do not follow this rule. कुछ वर्ब ऐसे जो ये रूल्स फॉलो ही नहीं करते, मतलब उसके जो स्पेलिंग है, उसके जो पास्ट टेंस है, वो एकदम ही डिफरेंट हो जाते हैं. सी डू डिड, DO do, DID did, COME come, CAME came, GET get, GOT got, STND stand, STOOD stood, DRIN के drink, DRAN के drank, MAK make, MAD made, BUY buy, BOUGHT bought, FWL feel, FELT felt, EAT eat, ATE add, DRAW draw, DREW drew, HOLD hold, HELD held, WIN win, WN won, BREAK break, BROKE broke, TLL tell, TOLD told. Got it? So read it once. Do, did, come, came, get, got, stand, stood, drink, drank, make, made, buy, bought, feel, felt, eat, ate, draw, drew, hold, held, win, won, break, broke, tell, told. Got it? Another rule. In some case, the verb in the simple past tense do not change at all. कुछ केस में ऐसा होता है कि वर्ब चेंज ही नहीं होता, वही रहता है. फॉर एग्जाम्पल रीड, रीड, हर्ट, हर्ट, बीट, बीट, कट, कट, पुट, पुट. गॉट इट? सो बच्चों, हमने यहाँ 5 रूल्स लर्न किए. फर्स्ट रूल वॉज दैट आपको कुछ वर्ब में डी या तो ईडी ऐड करना है. सेकेंड रूल वॉज कॉन्सोनेंट वाई हो तो आपको वाई की जगह आई लिखकर फिर आई डी ऐड करना है. ओके, जब कॉन्सोनेंट वाई, ओनली कॉन्सोनेंट वाई हो, उसके पहले भले ही कुछ भी हो, बट कॉन्सोनेंट वाई हो तब आपको वाई ड्रॉप करके आई डी लगाना है. देन थर्ड रूल, वोवल प्लस वाई हो, AEIO के साथ वाई हो तो आपको वाई ड्रॉप करके आई डी लगाना है. देन फोर्थ रूल, अगर कॉन्सोनेंट से एंड होता है तो आपको जो कॉन्सोनेंट से एंड हुआ उसे आपको रिपीट करना है. ओके, और एट द एंड ईडी लगाना है. एंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पास्ट टेंस एकदम ही डिफरेंट हो जाते हैं
और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें सेम ही रहता है. गॉट इट. सो हमने 5 टाइप ऑफ आज रूल लर्न किया. गॉट इट. सो shall we do question number A? Okay. Underline the verb in the simple past tense. आपको verb underline करना है. Verb मतलब doing what? Yes. Number 1. I shared my lunch with John. So here shared means किसी के share करना, वो भी तो एक doing word है ना. So shared is a verb. Number 2. The doctor checked my pulse. Checking करना वो भी एक verb है. So checked. Number 3. मिस्टर खन्ना वॉन्टेड टू प्ले टेनिस. मिस्टर खन्ना को टेनिस खेलना है. वॉन्टेड. सो वॉन्टेड जो है वो क्या है? वर्ब है. देन नंबर 4. दे स्टूड इन अ लॉन्ग क्यू यस्टरडे. स्टूड खड़े रहे थे मीन्स दैट इज ऑल्सो अ वर्ब. इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011. इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में जीता था. सो वॉन जीता था वो क्या है? वर्ब है. नंबर 6. रोहन हर्ट हिमसेल्फ लास्ट वीक. हर्ट लगा दिया था. सो इट इज ऑल्सो अ वर्ब. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर बी. कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. 1 हैज बीन डन. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर हम पूरी ब्लैंक्स रीड करेंगे. ओके. सो फर्स्ट BUY बाय का क्या हो जाता था सिंपल पास्ट टेंस? बॉट. बाय बॉट. गो वेंट. देखो इधर ड्रॉप है. क्या है ड्रॉप? मतलब DROP. P क्या है? कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है? वोवल है. दैट मीन्स वोवल प्लस कॉन्सोनेंट है. सो आपको कॉन्सोनेंट को रिपीट करना है. सो रिपीट करो. DROP ड्रॉप तो DROPPED ड्रॉप. ओके. ब्रेक broke, draw, drew, win, won, tell, told, stay, stayed, drink, drank, eat, ate, clap. CLAP है. कॉन्सोनेंट के पहले क्या है? वोवल है. वोवल प्लस कॉन्सोनेंट है. सो रिपीट करो कॉन्सोनेंट को. CLAPPD क्लैप. डांस डांस. DANCED danced. गॉट इट. सो चिल्ड्रन इससे आपको क्या पता चला है? दैट मीन्स आपको रूल आना चाहिए तभी आप ये ब्लैंक सॉल्व कर सकोगे. ओके. सो लेट अस रीड. वी बॉट चॉकलेट व्हेन वी वेंट टू द मार्केट. नंबर 2. आई ड्रॉप द कप इट ब्रोक इनटू पीसेस. नंबर 3. आई ड्रू अ पिक्चर ऑफ द माउंटेन आई वॉन द कॉन्टेस्ट. नंबर 4. रजिया टोल्ड मी अ स्टोरी व्हेन आई स्टेड विथ हर. Number 5. Jai drank milk and ate sandwiches. Number 6. I clapped as they danced on a stage. Then question number C. Write the word in the correct order to form sentences the past tense. Okay. मतलब जंबल वर्ड से आपको अरेंज करके सेंटेंस बनाना है. Let's start. Story. She wrote a. She wrote a story. Number 2. I met friend last week. I met my friend last week. Number 3. Car, red, Anwar drove the. Anwar drove the red car. Number 4. Open, tied, Rama to the door. Rama tried to open the door. Number 5. Yesterday brought a new dress. Yesterday I brought a new dress. Or you can write like this also. I brought a new dress yesterday. Number 6. Sang they a few together songs. They sang a few songs. They sang a few songs together. Or together they sang a few songs. Got it? दोनों टाइप आप लिख सकते हो. ओके. देन क्या दिया है? डबल क्वेश्चन नंबर डी. स्वाति डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स yesterday. राइट
What she did using the given clue 1 has been done for you. So स्वाति ने बहुत कुछ कल किया था. So ऑलरेडी पास्ट हो चुका है. So कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसे हमको कंसिडर करके करना है. ओके, फर्स्ट वन, स्वाति क्लीन्ड हर रूम इन द मॉर्निंग. ओके, स्वाति ने मॉर्निंग में रूम क्लीन किया. देन स्वाति वॉकड कोको एट 10 o'clock. स्वाति कोको गई थी कितने बजे? 10 बजे. स्वाति वाटर्ड द प्लांट 11 o'clock. स्वाति ने 11 o'clock को प्लांट में पानी दिया था. स्वाति हेल्प मॉम एंड डैड इन द किचन. स्वाति अपने मॉम और डैड को भी हेल्प कर रही थी किचन में. स्वाति वेंट आउट टू प्ले इन द इवनिंग. इवनिंग में स्वाति खेलने गई थी. स्वाति रीड अ बुक एट नाइट. स्वाति रात को बुक पढ़ रही थी. सो ये जो सेंटेंस है ये सब कब की बात है? कल की बात, मतलब पास्ट की बात है. गॉट इट? सो बच्चों, आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पता चल गया. व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस मुझे पता है, आपको पता ही था, बट इट इज़ फॉर योर रिविजन. ओके, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, फॉर योर एग्जामिनेशन. आपको पता है ना आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, सो यू प्रिपेयर फॉर इट. ओके, और आपको ग्रामर का तो पोर्शन पता ही है. सो आज के आपके ग्रामर में होमवर्क होगा, आपको ये 5 रूल्स लिखने हैं. मीन्स ये जो वर्ड्स है वो आपको लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 and 4 28. So total 28 words you have to write. You have to write the verb and in second column you have to write the past tense. ऐसे आप 2 कॉलम बना लेना, verb और past tense. कंटिन्यू नंबर देखकर आप लिख सकते हो. ओके, सो आपका होमवर्क में ये रूल्स है. एंड सेकेंड थिंग, आपको होमवर्क में ये लिखना है, ये अरेंज करना है. ओके, अरेंज जो वर्ड्स करने हैं वो आपको होमवर्क में लिखना है. ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे.